मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धतियों के अंतर्गत मानव संबंध उपागम पर एक व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस मानव संबंध उपागम की अवधारणा का प्रतिपादन का श्रेय अमेरिकी समाजशास्त्री एल्टन मेयो को जाता है। एल्टन मेयो ने 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक के मध्य औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर गहन अध्ययन किया और इसके बाद उन्होंने अपना शोध पत्र जारी किया। एल्टन मेयो ने संगठन में मानवीय संबंधों पर अनुसंधान करके मानववादी सिद्धांत ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसको क्लिनिकल मेथड यानी डॉक्टरी विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये एल्टन महोदय का जन्म 1880 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उन्होंने तर्कशास्त्र और दर्शन में शिक्षा प्राप्त करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडिसिन साइंस के साथ साथ मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का भी गहन अध्ययन किया था। 1926 ईस्वी में वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंडस्ट्रियल रिसर्च एट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बतौर अध्यापक नियुक्त हुए, जहां उन्होंने अनेक औद्योगिक संस्थानों में शोध कार्य संपन्न किए। उन्होंने सबसे पहला अपना अनुसंधान 1923 में फिलाडेल्फिया के निकट एक कपड़े की फैक्ट्री में किया। यहाँ से प्राप्त अनुभव को उन्होंने द फर्स्ट इंक्वायरी के नाम से प्रकाशित कराया। इस अनुसंधान से जो उनको फिलाडेल्फिया के कपड़ा फैक्ट्री में जो उन्होंने अनुसंधान किया, उस अनुसंधान से प्राप्त अनुभवों एवं निष्कर्षों को उन्होंने द फर्स्ट इंक्वायरी के नाम से प्रकाशित कराया। यहाँ उन्होंने कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परिस्थितियों पर अध्ययन किया तथा पाया कि कारखाने में काम की गिरावट का कारण श्रमिकों में पाए जाने वाली थकावट तथा प्रबंधकों का मनोवैज्ञानिक भय है। यानी कि वो काम करते करते ज़्यादा थक जाते थे और उनका प्रबंधकों के प्रति एक मनोवैज्ञानिक भय भी उनके मन में बैठा रहता था कि कहीं उन्हें काम से असंतुष्ट होकर के वो उसे निकाल न दे, नौकरी से मुक्त न कर दे। इसलिए वो थके हुए होने पर भी काम करते रहते थे, नहीं चाहते रहने पर भी काम करते रहते थे। उसने अपने सुझाव में, एल्टन मेयो ने अपने सुझाव में उस कंपनी के मालिक को यह बताया कि श्रमिकों के लिए विश्राम की व्यवस्था की जाए और कंपनी के मालिक ने उसके सुझाव की अनुरूप श्रमिकों के लिए विश्राम की व्यवस्था की और इसका आश्चर्यजनक परिणाम कंपनी के उत्पादन में देखने को मिला। यानी उत्पादन में आश्चर्यजनक तरीके से वृद्धि हुई। दूसरा प्रयोग एल्टन मेयो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो स्थित हाथॉर्न शाखा में 1927 से 32 के बीच किया।
इसे हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। इस प्लांट में उन्होंने टेलीफोन के स्विच बनाने वाले लगभग 25,000 मजदूरों के सामूहिक क्रियाओं का अध्ययन किया। इन श्रमिकों में सबसे पहले प्रबंधकों ने ऐसा सोचा कि यदि प्रति स्विच के हिसाब से हम मजदूरी इन्हें दें तो ज़्यादा स्विच बनाने पर इन्हें ज़्यादा मजदूरी मिलेगी और इस मजदूरी के लालच में वे ज़्यादा स्विच का निर्माण करेंगे। और इसी सोच के तहत मिल के मालिक ने इसमें दैनिक मजदूरी की जगह पर प्रति स्विच निर्माण की दर से उसका भुगतान करना शुरू किया। और उनका सोचना था कि इससे ज़्यादा उत्पादन होगा, लेकिन मिल मालिकों का यह सोचना गलत साबित हुआ, निराधार साबित हुआ, क्योंकि मजदूर जितना काम पहले कर रहे थे उतना ही काम बाद में भी किए। क्षमता से अधिक कार्य करने से उन लोगों ने इनकार कर दिया। कारण वो थक जाते थे ज़्यादा, और थकने के बाद फिर आदमी को काम करने की क्षमता का एक लिमिटेशन होता है, एक सीमा होता है। तो उसके बाद उन्होंने ये ज़्यादा काम करने से इनकार कर दिया। इसी संस्थान में एल्टन मेयो ने एक नया प्रयोग किया और उसमें उन्होंने कार्य की परिस्थितियों में परिवर्तन ला दिया। उन्होंने 6 मजदूरों का ग्रुप बनाया और उसे ग्रुप में बांट दिया और उसके कार्यस्थल पर समुचित प्रकाश, तापमान आदि की सुविधाओं की व्यवस्था की गई। और यह प्रयोग लगभग 1.5 वर्षों तक चलता रहा और इसके दरमियान उत्पादन का पूरा लेखा जोखा रखा गया। इसमें काम करने की जो भौतिक परिस्थितियां थी उसमें एक योजना के तहत बार बार परिवर्तन भी किया गया, जिससे उन परिस्थितियों का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जांच की जा सके। जैसे कभी कमरे में रोशनी कम कर दी जाती थी तो कभी ज़्यादा कर दी जाती थी, कभी काम के समय विश्राम की व्यवस्था कर दी जाती थी इस तरह से, तो कभी विश्राम की व्यवस्था नहीं की जाती थी। इस तरह का एक परीक्षण किया गया। इन परीक्षणों से ये निष्कर्ष निकला कि ये संगठन एक सामाजिक प्रणाली है तथा यह उत्पादकता जो है, फैक्ट्री की उत्पादकता या मजदूरों के जो काम करने की जो क्षमता है वह काम करने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इस प्रयोग के द्वारा यह बात साबित हो गई। यानी अच्छी परिस्थितियां उपलब्ध कराए जाएंगे, काम करने के जगह पर समुचित वातावरण का यदि निर्माण किया जाएगा तो वही श्रमिक ज़्यादा बेहतर परिणाम या ज़्यादा उत्पादकता दे सकते हैं। यदि काम करने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी तो बेहतर उत्पादन या ज़्यादा उत्पादन या बेहतर परिणाम की प्राप्ति संभव नहीं है। एल्टन मेयो द्वारा जो ये प्रयोग किया गया उसके प्रयोग के निष्कर्षों को स्पष्ट करते हुए फ्रिट्ज जुल्स रोथलिस वर्गर ने कहा कि अनुसंधान के दौरान कार्यकर्ताओं की मानसिक स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया। जिन परिस्थितियों पर
परियोजना में जिन परिस्थितियों में प्रयोग किया जा रहा था वो एक सामाजिक इकाई के रूप में बन गई थी। जैसे 6 लोगों का जो ग्रुप बना था, ये 6 लोगों का एक सामाजिक इकाई बन गया था और उसने हमारे अनुसंधान में परियोजना में सहभागी बनने की भावना उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार एल्टन मेयो ने सामाजिक मानव संबंधी विचारधारा की प्रतिस्थापना की। मेयो ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि निरीक्षण, मनोबल एवं उत्पादकता मानव संबंधों का मूल आधार है। अतः संगठन के मानवीय पक्ष को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तकनीकी व आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा बल देने की अपेक्षा प्रबंधकों की मानवीय स्थितियों, प्रेरक स्थितियों और श्रमिकों से संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना चाहिए। यानी प्रबंधकों को, मिल मालिकों को केवल तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ही ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए, बल्कि तकनीकी और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ उसे मजदूरों के मानवीय स्थितियों पर भी ध्यान देना चाहिए। उनके साथ उनका एक संबंध भी विकसित होना चाहिए, जो उन्हें लगे मजदूर को कि मिल मालिक के साथ उनका एक रिलेशन है और उनकी सुरक्षा जो है उसमें मिल मालिक भी जो है वो भागीदार होंगे, वो उनमें असुरक्षा की भावना नहीं हो, वो एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करे, ये ज़रूरी है। साथ साथ उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए, बेहतर उत्पादन करने के लिए समय समय पर उन्हें प्रेरित भी किया जाना चाहिए। ये ज़रूरी बताया एल्टन मेयो ने और इसीलिए एल्टन मेयो के इस सिद्धांत को ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का प्रतिपादन ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहा गया। इसे डॉक्टरी विधि भी कहा गया, क्योंकि इसमें मुख्य बल मानव पर दिया जा रहा है। जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें एक मानव के रूप में समझने और उनसे एक मानव के रूप में काम लिए जाने पर बल दिया जा रहा है। इसलिए इसे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहा गया। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।